जब भी हम एडिक्शन की बात करते हैं तो वो तब बनता है जब उस पर डिपेंडेंस हो जाती है। आप नेचुरल स्लीप को भूल गए हैं, अब आपको गोली के बगैर नींद नहीं आती है। जो मिडिल एज वुमेन है 40 से 50 के दरमियान, वो मैक्सिमम बेंजोडाइजेपिन्स एडिक्शन में होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपका डॉक्टर आपको क्या दे रहा है। प्रोग्राम में अब कुछ बात हो जाए ज़हनी सेहत के हवाले से, तो नींद की गोलियां जो कभी सिर्फ बेख्वाबी के इलाज के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी, आज एक खामोश नशे की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। दुनिया भर में लाखों अफराद इन गोलियों के आदी हो चुके हैं और पाकिस्तान भी इस खतरे से महफूज नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की मनशियात और जराइम के इदारे UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन टॉप 10 ममालिक में शामिल है जहाँ पर सुकून आवर या नशा आवर अद्वियात की आदी अफराद की शरह सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में लाखों अफराद इन अद्वियात को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नशे के आदी बाज अफराद दीगर ममनुआ मनशियात जैसे हेरोइन, चर्स, आइस और शराब तक रसाई ना होने या इन्हें सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर के ज़रिए छोड़ने के लिए वो अद्वियात इस्तेमाल करने लगते हैं जो दरअसल जहनी मरीजों के इलाज के लिए बनाई जाती हैं। इसके अलावा एक और हालिया तहकीक में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान में तालीमी शोबे से वाबस्ता अफराद में 79.28% नींद के मसले का शिकार हैं लोग। नींद की गोलियों का इस्तेमाल इन मसाइल के हल के लिए किया जाता है, लेकिन इनका बेजा और तवील मुद्दती इस्तेमाल खुद एक नशे की सूरत इख्तियार कर जाता है, जिसकी वजह से याददाश्त की कमज़ोरी और डिप्रेशन के अलावा मौशरती ताल्लुकात भी शदीद मुतासर होते हैं। नींद की गोलियों का इस्तेमाल नशे की सूरत कब इख्तियार कर लेता है, इसकी अलामात क्या है और इससे बचाव और इलाज के मौसर तरीके क्या हैं, इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नींद की गोलियों का इस्तेमाल नशे की सूरत आखिर कब इख्तियार करता है और इसके पीछे कौन से बुनियादी अवामिल कार फरमा होते हैं? ख्वाबों से महरूम रहा करते हैं दुनिया जीत के भी, एक कमी अक्सर रह जाती है ये जागने वालों में। तो ना हम जागने को ग्लैमराइज करते हैं, ना हम नींद की गोलियां इस्तेमाल करने को ग्लैमराइज करते हैं, नेचुरल को ग्लैमराइज करना है। तो आपने पूछा कि मसला कब बनता है, क्यों बनता है। देखिए, जब भी हम नशे की बात करते हैं, जब भी हम एडिक्शन की बात करते हैं, तो वो तब बनता है जब उस पर डिपेंडेंस हो जाती है। आप नेचुरल स्लीप को भूल गए हैं, अब आपको गोली के बगैर नींद नहीं आती है, गोलियों की मिकदार बढ़ानी पड़ती है। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि अब आप इन नींद की गोलियों के नशे में मुब्तला हैं या आप इस पे डिपेंडेंट हैं। होता क्यों है, उसके 4-5 रीज़न हैं। वही एक तो अवेलेबिलिटी, दूसरा बहुत से नॉन साइकाइट्रिक डॉक्टर्स इनको प्रिस्क्राइब करते हैं। आपके GP ने कर दिया, मेडिकल स्पेशलिस्ट ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने। इस्लामाबाद के पिंडी के बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में, गवर्नमेंट सेक्टर अस्पतालों में जो मोहर होती है ना दवाइयों की, ये कॉकटेल सबको जाएगा, वो लिखना ना पड़े, उस मोहर पे नींद की दवाई लिखी होती है जो हर मरीज को जा रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि नींद की गोलियों के नशे की इलामात क्या हैं, क्या सिम्टम्स हैं, इन डिटेल बताइएगा। और एक आम फर्द कैसे पहचान सकता है कि उसका कोई रिलेटिव, कोई उसका अजीज इस चीज़ का शिकार है? देखिए, आप बहुत सारे लोग ना, पाकिस्तान में बीमारी को पर्सनल मामला तो वैसे भी कंसिडर नहीं किया जाता। आप बहुत सारी जगहों पे बैठे होते हैं, ख़वातीन शाम को पर्स खोलती हैं, उसमें से गोलियां निकालती हैं। आप पूछें जी किस चीज़ की गोली है, जी मुझे तो नींद नहीं आती। तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए अगर आप पढ़े लिखे हैं कि जी क्यों ये जो हमारी रिलेटिव हैं या हमारे सामने दवाई खातून खा रही हैं और कहती हैं मैं नींद की दवाई खा रही हूँ, क्यों खा रही हैं, पूछें किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की। फिर आपका मूड चिड़चिड़ा रहेगा, आप लो रहेंगे। देखें, नींद का क्या मतलब है कि दिमाग को रेस्ट कराना है, स्लो कराना है। तो नींद की गोलियों का साइड इफेक्ट है डिप्रेशन। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं, थोड़ी देर के लिए बेचैनी कम करती हैं, आपकी थोड़ी देर के लिए नींद स्मूथ करती हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ गिविंग यू डिप्रेशन। और ये भी बात याद रखें, जब हम नींद की गोलियों की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट बेंजोडाइजेपिन्स, अल्प्राजोलैम जो एल्प के नाम से, लेक्सोटनल के नाम से, और ये रेस्टोरिल के नाम से, और ब्रोलाइट के नाम से। ये गोलियां जो नफ्सियाती इलाज की गोलियां हैं जिनमें हल्की सी नींद है, उनको हम यहाँ शामिल नहीं करते, वो इलाज की गोलियां। यहाँ हम आज जो बात कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट बेंजोडाइजेपिन्स। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, UN की एक रिपोर्ट जो है वो बताती है कि पाकिस्तान उन टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ सुकून आवर या फिर नशा आवर अद्वियात के आदी अफराद की शरह सबसे ज़्यादा है। आपके ख्याल में इसकी आम वजूहात क्या हैं और किस उम्र और किस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर अफराद इस मसले का शिकार बनते हैं?
देखिए आम वजूहात 2-3 इंपॉर्टेंट वजूहात हैं। एक तो इजी अवेलेबिलिटी है, आपका केमिस्ट गली के नुक्कड़ पे आपको आराम से दे देगा। बिल्कुल, नो डाउट। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वही बेचैनी कम करने के शॉर्ट टर्म तरीके हैं कि घर में जिस तरह अभी आपने बताया जी गाड़ियां सस्ती नहीं हो रही, किसी को गाड़ी खरीदने का शौक है, गाड़ियां महंगी हैं, तो वो गाड़ी तो सस्ती नहीं होगी, वो एक गोली खा के सो के थोड़ी देर के लिए बेचैनी तो कम करेगा। फिर जो आपने उम्र की बात की ना, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और मजेदार फैक्ट आपको बताऊं, नजफ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिडिल एज वुमेन, नजफ तो वैसे भी शी इज अ यंग लेडी, लेकिन जो मिडिल एज वुमेन है 40 से 50 के दरमियान वो मैक्सिमम बेंजोडाइजेपिन्स एडिक्शन में होती है। ओहो, क्या रीजन है इसकी डॉक्टर साहब? देखिए अगेन मर्दों के पास कनेक्शंस हैं, वो बाहर जाते हैं और बहुत से पॉजिटिव, आप देखें कि कितने वुमेन जिम हैं और कितने मेन जिम हैं, कितने वुमेन स्विमिंग पूल हैं, कितने मेन स्विमिंग पूल हैं। गांव की नहर पे भी एक मर्द जाके नहालेगा, अपनी स्ट्रेस एंजाइटी को कम कर लेगा, खातून के पास क्या है? मेरे पास कश्मीर के एक आखिरी पहाड़ से अम्मा उतर के आती है जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती, उसकी जेब से पैरासीटामोल का पत्ता नहीं निकलता, लेक्सोटनल का पत्ता निकलता। और फिर एक कंपनी ने इस दवाई को बनाना शुरू कर दिया सुकून के नाम से, सुकून 3 मिलीग्राम। ओहो, ऐसी तो बहुत सारी डॉक्टर साहब दवाइयां आ चुकी हुई हैं मार्केट में नींद के हवाले से कि नींद नहीं आ रही आपको सोने में, स्लीप सपोर्ट करेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा मवाजना आपने किया सोसाइटी का कि खवातीन और मर्दों का और नींद से रिलेटेड कहाँ पे आप अपना फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस निकाल सकते हो। मैं मजीद आपसे जानना चाहूंगी ये नींद की गोलियों के जो नशे से निजात के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब आपने मसला तो क्लैरिफाई कर दिया, डायग्नोज भी कर दिया, आप जरा इलाज की तरफ आ जाइए, क्या इलाज है इसका? देखिए फिर मैं वो एक शेर पढ़ता हूँ, ये रत जगे कबूल के आराम से तो हैं, रहते थे वरना ख्वाब हमें परेशान किए हुए। तो प्रॉब्लम तो है, उस प्रॉब्लम को फिक्स करने पे कि अगर आपके ख्वाबों से आप परेशान हैं और उसका ये हल आप ढूंढते हैं कि आप जागते रहें, तो दिस इज नो सोल्यूशन। सही। तो हमने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है। 4 स्टेप्स हैं आइडेंटिफिकेशन के, ये मसला है। नंबर 2 इसका इलाज मौजूद है। नंबर 3 इसका इलाज साइकाइट्रिस्ट के पास है। नंबर 4 हो सकता है कि आपको ये इस नशे को छुड़ाने के लिए 2 से 3 दवाइयां और लेनी पड़े कुछ अरसे के लिए, क्योंकि ये एक जहर है, नशा है। तो फिर इस सारे प्रोसेस के लिए आप तैयार रहें। फिर रूट कॉज कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसको आप इससे दबा रहे हैं, वो डिप्रेशन है जिसको दबा रहे हैं, वो अपनी जिंदगी के मसाइल को दबा रहे हैं। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है। और एक बात आज याद रखें, ये जीपीज के लिए भी है, मरीज जो पढ़े लिखे अपने डॉक्टर से पूछें। मैं मरीजों को गूगल करने से भी मना नहीं करता, मैं कहता हूं जी आप गूगल करें, चैट जीपीटी करें, लेकिन मुझे भी शामिल कर लें। आपको पता होना चाहिए कि आपका डॉक्टर आपको क्या दे रहा है। और हमारी साइकाइट्री की कोई किताब इन दवाइयों को 4 हफ्ते से ज्यादा प्रिस्क्राइब करने की इजाजत नहीं देती। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या नींद की गोलियों के बगैर नींद के मसाइल का हल मुमकिन है? क्योंकि फिर ऐसे लोगों को कोई हमने मुतबादिल भी तो देना है, और अगर ऐसा है तो फिर कौन से कुदरती या फिर गैर अद्वियाती तरीके मौसर रहते हैं ऐसी सूरत हाल? कैसे सोया जाए, नींद कैसे आए और गहरी नींद? देखें आप लोगों ने तो बड़े ही डिमांड्स पुट कर दी हैं, नींद भी आए और गहरी नींद भी आए। ठीक है, परवीन शाकिर का एक मिसरा है, ख्वाब आंखों की इबादत है। तो हम आपको सुलाएंगे भी और आपको ख्वाब भी दिखाएंगे। डॉक्टर साहब बड़ा शायराना मूड हुआ हुआ आपका आज, हर सवाल पे आप पहले शेर सुना रहे हैं। देखें ये मौजू मेरे दिल के इसलिए इतना करीब है कि हर दूसरा मरीज इलाज की दवाई लेने को तैयार नहीं है, इलाज कराने को तैयार नहीं है, अपने मसाइल पे मेहनत करने को तैयार नहीं है। ये दवाई मैं रूरल एरिया में भी महीने में 2 दिन क्लिनिक करता हूँ, ये चकवाल जेलम वाली साइड पे, वहाँ भी हर खातून जुबान पे ये गोली रखे हुए। तो सबसे पहले तो आप सोने को ग्लैमराइज करें कि 8 घंटे की नींद। अगर कोई आपको ये कहता है जी मैं तो सारी रात जागता हूँ, काम करता हूँ, उसको बताएं भाई ये मुनासिब नहीं है। हाँ, उसको डिस्करेज करने की जरूरत है। हाँ, सबसे पहले तो एडिक्वेट स्लीप को ग्लैमराइज करें कि अच्छा इंसान वो है जो 6 से 8 घंटे अनइंटरप्टेड नींद ले रहा है। फिर दिन में बिल्कुल नहीं सोना, दिन में आपने ऊँघना भी नहीं है, अपने दिन में सारे काम करें। 4 बजे के बाद चाय, कॉफी, पेप्सी, 7 ना पिएं। मगरिब से पहले आधा घंटा वॉक या एक्सरसाइज करें। रोज एक ही बिस्तर पे सोएं, एक ही तकिए पे सोएं, कोशिश करें शावर लेके सोएं। अच्छा, ये मैं आपको बड़ी रवानी में बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें मैं अपने मरीजों को रवानी में बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बहुत अच्छे तरीके से आपने कंपैरेटिव स्टडी भी किया है, मुआवजा भी किया है कि किस तरह नींद जरूरी और ना सोने वाला इंसान किस तरह के मसाइल से 2-4 होता है। सोना बहुत जरूरी है।